क्या हुआ बिट्टू जी? मैं कोई खूबसूरत पेंटिंग तो हुई जो आप मुझे ऐसे घूरे जा रहे हैं? क्या हैरानी किस बात की है? ये शाम तक उतर जाएगा, फिर हम शूटिंग पर जा पाएंगे। बुरा ना माने तो एक बात कहूं, ऐसे छोटा मुंह और बड़ी बात। आपसे किसने कहा? किसने कहा आपसे बिट्टू जी कि आपका मुंह छोटा है? आपका मुंह तो बहुत बड़ा है, जिससे आप मधु के बारे में कोई बड़ी सी बात कहने के लिए उतावले हो रहे हैं। वैसे ठीक से तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, पर कुछ तो सही थी। आंटी जी की कही हुई बात मुझे पूरी तरह से गलत भी नहीं लग रही थी। मधु आपको गलत लग रही है? नहीं चीफ, पर वो उनको पता था तो फिर। बिट्टू जी, जब मधु ने मेरे ऊपर वो कार एक्सीडेंट वाला केस किया था तो आप मुझे क्यों बचाना चाहते? आप जानते थे कि मैं गलत था, मैं शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और वो लड़का मर भी सकता था, पर फिर भी आपने अपनी जान लगा दी मुझे बचाने के लिए। क्यों? पर चीफ वो तो आप। मैं था, क्योंकि आप मुझे अपना समझते। ठीक उसी तरह शमशेर मलिक मधुबाला के पिता हैं। एक बेटी अपने बाप को नहीं बचाएगी तो क्या आपको बचाएगी? पर चीफ आपको लगता नहीं कि भाभी जी कहीं गलत है? ये सब जो हुआ उनमें कहीं उनका कुछ तो हाथ है। बिट्टू जी, आपके दिमाग और आपकी याददाश्त पर जमी धूल झाड़ दूं मैं। मधुबाला एक आम लड़की, आरके एक सुपरस्टार, फिर भी वो आम लड़की एक सुपरस्टार को कोर्ट तक घसीट कर लेकर गई, सबके सामने। वो स्टूडियो आई, उसने आकर मुझे थप्पड़ मारा, चुप कर नहीं, सबके सामने। सही या गलत? मेरी सारी शराब उठाकर फेंक दी मेरी आंखों के सामने। चुप कर। बिट्टू जी, इन तीनों बातों में एक चीज कॉमन है, वो ये कि उसने जब भी मुझ पर वार किया है मेरी आंखों के सामने आकर किया है। बिट्टू जी, अगर वो मुझे मारना भी चाहेगी तो इतना घुमा फिरा कर नहीं, सामने आएगी, मेरी आंखों के सामने गन लोड करेगी, आंखों में आंखें डालकर गन उठाएगी, फायर करेगी। हाँ, वो बात अलग है उसका निशाना कैसा होगा। निशाना माथे पर होगा और छेद कान में होगा। वो मेरी आंखों के सामने मुझे मारेगी, पीछे से नहीं। बिट्टू जी, मधु ने आज तक मुझसे सिर्फ एक बात छुपाई, और वो ये कि उसने मेरी जान बचाने के लिए मुझे खून दिया, मेरी सेवा की, मेरे लिए पैदल चलकर सिद्धि विनायक गई। पता नहीं क्यों चीफ, ये बात मेरे दिमाग से कैसे उतर गई, मेरी समझ में नहीं आ रही। मुझे क्या हो जाता है? बिट्टू जी, गलती आपकी नहीं, ये भाटिया ग्रुप ऑफ बदमाश कंपनी कीचड़ ही ऐसा है। थोड़ी देर इसके आसपास रह लो तो अपने कपड़े भी मैले लगने लग जाते हैं। आई एम सॉरी चीफ, कई बार मैं समझ नहीं पाता हूँ। बिट्टू जी, एक आखिरी बात, इस बार माफ कर दिया, अगली बार माफी नहीं मिलेगी। दोबारा कभी भी मधु के बारे में ऐसा सोचना नहीं, और सोच ले तो बोलना नहीं तो आप मुझे जानते ही, मैं क्या करूंगा ये मैं खुद भी नहीं जानता। चीफ, सुनो। जी माँ जी। वो काली दाल और पालक पनीर बनाने के लिए कहा था ना? जी बना दिया है। माँ, मैं आरके के लिए पीली दाल बना रही हूँ। वो सलाद भी काट दो। जी माँ जी। मधुबाला, तुम ये खाना बनाना रहने दो, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। पता नहीं कब मौका पाकर तुम खाने में जहर। दीपाली, अब से ऋषभ के खाने पीने का ध्यान तुम ही रखा करो। अब
कोर्स मम्मी जी, ये भी कोई कहने की बात है? आरके तक पहुंचने वाली हवा भी मेरी जांच के बाद ही जाएगी। और आजकल तो हवाएं भी जहरीली सी लग रही हैं। भूख लगी है, खाना कहाँ है? चलो चलो, ऋषु का खाना लेकर चलो। जी मम्मी जी। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया खुशबू है। डिप्स, तुम्हारे हाथ के बनाए खाने की बात ही अलग होती है। वाह। नहीं नहीं, पहले ऋषु को परोसो। बीवी, बीवी, बीवी कहाँ हो तुम? बीवी, बीवी आज तुमने हमारे लिए कुछ नहीं बनाया? खाना नहीं बनाया? बिट्टू जी, ये पालक पनीर और काली दाल खाने का मन नहीं है मेरा। चीफ, वो मेड बता रही थी कि भाभी जी ने आज पीली दाल बनाई है। तो ठीक है, हम पीली दाल, चावल और घी यही खाएंगे। बीवी, अब तुम शगुन लेने के बाद ही पीली दाल लेकर आओ। ऋषु, तुम्हें पसंद है इसलिए तो पालक पनीर और काली दाल बनाई है। खाओ ना, खाकर तो देखो बेटा। बिट्टू जी, हमें बचपन में सिखाया गया था कि खाने का अपमान उसका अनादर नहीं करते, इसीलिए मैं अपनी प्लेट इन्हें दे रहा हूं ताकि खाना वेस्ट ना हो। अरे परोस। ऋषु, ये मत खाना बेटा। मत खाना ये। अब तुम अपना पत्नी धर्म भी भूल गई हो। तुम ही ने आदत बिगाड़ी है अपने हाथों से खिलाने की। अब भुगतो। बीवी, नैपकिन। रुको। बीवी, जैसे हर कहानी के अपने इमोशंस होते हैं, वैसे हर खाने को खाने के तरीके होते हैं।
जैसे नूडल्स चॉपस्टिक से, ऑमलेट फोक और नाइफ से। वैसे दाल चावल खाने का मजा तो बीवी हाथों से ही आता है। उधर क्या देख रही हो? खिलाओ। अबे खाना का खाना, मैं इसकी तरह तुझे अपने हाथ से खाना नहीं खिलाऊंगा। बीवी, तुम्हारे हाथों के खाने ने पुरानी यादें ताजा कर दी, मेरी मां की यादें। ये स्वाद कभी मेरी मां के हाथों से बनाए हुए खाने में होता था, सालों पहले। प्यार भरा, दुलार भरा, केयरिंग से भरा हुआ। बहुत कम लोगों के हाथों से बने खाने में स्वाद होता है। और आज सालों बाद तुम्हारे हाथों से बना ये खाना खाया मैंने, जिसमें वही स्वाद है। मां याद आ गई। बस एक दिन में हार के इतनी तो अपनी खुद की भी तारीफ नहीं करते हैं। खाना खिलाओ बीवी, खिलाओ फास्ट। तेरा इश्क ही मेरा जुनून है माही, बेकरार